क्या आपका भी सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करके एज अ नर्सिंग ऑफिसर सर्व करना? तो एसीएन जालंधर आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है, लेकिन यहाँ एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसीएन जालंधर के बारे में, जहां हम देखेंगे आपकी एलिजिबिलिटी से लेकर प्लेसमेंट्स तक सारी बातें कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एसीएन जालंधर के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल्स। तो एसीएन जालंधर आपका आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ठीक है। ये एक ऐसा नर्सिंग कॉलेज है जो आर्मी कंट्रोल करती है, और इसी के साथ यहाँ पे जो एडमिशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। और गर्ल कैंडिडेट्स भी ऐसी होनी चाहिए जिनके पेरेंट्स आर्मी रिटायर्ड है या फिर उन्होंने 10 इयर्स तक आर्मी में कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड की है। तो चलिए शुरू करते हैं सारी डिटेल्स। विद दैट सबसे पहले ये है हमारा आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट पंजाब के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो ये कॉलेज हमारा इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 2005। तो 2005 में इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इस कॉलेज में टोटल 60 सीट्स पर ईयर वेकेंट रहती है, ठीक है। हर ईयर यहाँ पे आपको 60 सीट्स मिलेंगी, जिनमें से 58 सीट्स आपकी आर्मी के लिए होती है, 1 सीट आपकी नेवी कैंडिडेट्स के लिए होती है, और 1 सीट आपकी एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए होती है, ठीक है। और इस एग्जाम के थ्रू आपको मौका मिलता है टू कंटिन्यू योर बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स ऑफ 4 इयर्स। तो इस 4 ईयर के डिग्री कोर्स को आप इस कॉलेज से कंटिन्यू कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें, इस कॉलेज की बात करें, तो ये कॉलेज आपका NAAC एक्रेडिट है, ठीक है। यहाँ से आपका जो कॉलेज है वो सर्टिफाइड है, विच इज वन ऑफ दी बेस्ट सर्टिफिकेशंस। और अगर हम आपका बात करते हैं और कौन कौन सी एफिलिएशंस हैं या और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपकी कॉलेज को प्रोवाइडेड है, तो ये आपका IMC रिकॉग्नाइज्ड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ से BSc नर्सिंग करने के बाद अपना जो करियर है BSc नर्सिंग के अंदर वो अब्रॉड भी सेटल करना चाहते हैं, तो आप इस कॉलेज के थ्रू वो भी अप्रूव कर सकते हैं। NAAC एक्रेडिटेड है, इसी के साथ आपका ये PNRC रजिस्टर्ड भी है, मतलब कि आपका जो पंजाब की नेशनल कमिटी है उसके अंदर भी ये कॉलेज आपका रजिस्टर्ड है, और इसी के साथ ये TNAI अफिलिएटेड कॉलेज है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं और डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कॉलेज के बारे में, तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया है कि ये आपका 2005 में जो कॉलेज है वो इस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है, विद द सोल पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन टू द डॉटर्स ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल अक्रॉस इंडिया। और ये सिर्फ और सिर्फ डॉटर्स के लिए है, जो भी आर्मी पर्सनल्स की डॉटर्स हैं उनके लिए ये कॉलेज जो है वो बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। नेशनल रिकॉग्निशन है यहाँ पे, ये IMC द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है। न्यू दिल्ली एंड पंजाब नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा भी ये अप्रूव्ड कॉलेज है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एफिलिएशन की, तो ये एफिलिएटेड है आपकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, विच इज योर BFUHS। इससे ये कॉलेज आपका एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है। वन इंडिया लीडिंग हेल्थ साइंसेज इंडस्ट्रीज, योर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। NAAC एक्रीडिएटेड है, ये एक्रीडिएटेड बाय NAAC, मार्क ऑफ टॉप टियर एकेडमिक क्वालिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपकी कॉलेज की सारी कैपेबिलिटीज हैं। आपकी कॉलेज ने जितने भी सर्टिफिकेशंस लिए हैं वो सारे सर्टिफिकेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। 2025 में एस्टैब्लिश हुआ था। 60 सीट्स पर ईयर होती है, जिनके अंदर 58 आपकी सीट्स आर्मी के लिए होती है, 1 सीट आपकी नेवी स्टूडेंट्स के लिए होती है, और 1 सीट आपकी एयरफोर्स के कैंडिडेट्स के लिए होती है। और ये आपका 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है BSc नर्सिंग, और ये आपका रेगुलर फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स रहता है, ठीक है। यहाँ का जो सबसे बड़ी बात है वो है प्लेसमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 100% चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, एवरी ग्रेजुएट प्लेस्ड एट लीडिंग हॉस्पिटल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स भी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। NAAC एक्रेडिटेड है, नेशनल असेसमेंट एंड योर एकेडमिएशन काउंसिल के द्वारा,
ठीक है। फिर अगर हम बात करें आपकी कॉलेज की फैसिलिटीज की, क्या क्या फैसिलिटीज आपको अपने कॉलेज में देखने को मिलेंगी, तो वो है मॉडर्न क्लासरूम्स एंड लैब्स। तो यहाँ आपको कंप्यूटर लैब्स विद कैंपस वाइड वाईफाई फॉर डिजिटल लर्निंग, ये चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जिम्नासियम एंड स्पोर्ट्स, फुल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स आपकी एक्टिविटीज के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी आपको यहाँ पे एरिया प्रोवाइड किया गया है। एयर कंडीशन लाइब्रेरी, अच्छी खासी लाइब्रेरी आपको यहाँ मिल रही है। एक्सटेंसिव मेडिकल लाइब्रेरी विद जर्नल्स, टेक्स्ट बुक्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज एज वेल। लाइब्रेरीज में डिजिटल रिसोर्सेज भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 1 to 4 room hostel secure on campus, twin sharing accommodation for all students। ठीक है, तो यहाँ पे कैंपस शेयरिंग भी, अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाय योर कॉलेज। ठीक है। सेमिनार एंड मल्टीपर्पज हॉल, सेमिनार और जो भी आपके दूसरे एकेडमिक इवेंट्स होते हैं उनके लिए आपको एक अलग से हॉल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज फॉर वर्कशॉप्स एंड एकेडमिक इवेंट्स as well as medical facilities, dedicate on campus health support and emergency care भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये आपकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है ऑफ ACN जालंधर। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं आपके प्रोग्राम डिटेल्स की, तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। टोटल 60 सीट्स एवरी ईयर, टोटल 60 सीट्स की वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 58 सीट्स आपकी आर्मी के लिए होती है, 1 सीट आपकी रहती है फॉर नेवी और 1 सीट आपकी रहती है फॉर योर एयरफोर्स। ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू रजिस्टर एज registered nurse and midwife with the Punjab Nurses Registration Council PNRC। Is that clear? और lifetime membership आपको मिलती है। All graduates qualify for lifetime membership of the trained nurses accommodation of India। ठीक है, आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स के साथ साथ आपको मेंबरशिप भी मिलती है, विच इज लाइफ टाइम मेंबरशिप। आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है। All graduates qualify for lifetime membership of the Trained Nurses Association of India। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड दिया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन आपको यहाँ बेसिक लाइफ सपोर्ट का मिलेगा। इसी के साथ आपको एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसे हम ACLS सर्टिफिकेशन कहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आपकी NCC की ट्रेनिंग होगी, विच इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आर्मी कमीशन वाया NCC, तो NCC एंट्री फॉर इंडियन आर्मी, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ से, तो NCC के सर्टिफिकेट से आप आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू दिस कॉलेज। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस भी आपको साथ ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में 12th क्लास जो है आपकी, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होनी चाहिए। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में भी आपकी सप्लीमेंट्री आई है या फिर आप 12th क्लास में फेल हुए हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आप पहली ही बार में, जो पहला ही स्टेप है, वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर आपने रीअटेम्प्ट अपनी 12th क्लास को किया है या फिर कोई एक सब्जेक्ट में भी, एक सब्जेक्ट को भी आपने रीअटेम्प्ट किया है। तो ठीक है, इवन अ सिंगल सब्जेक्ट मेक्स द कैंडिडेट इनएलिजिबल। ओके, मिनिमम 45% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड 45% मार्क्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कंबाइंड इन 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम। 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम आपके कंबाइंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश चारों को मिलाकर 45% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए इन योर 12th बोर्ड एग्जाम। ओके, फिर अगर हम रेगुलर बोर्ड ओनली की बात करते हैं, तो यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स डमी कर आए हैं, जिन्होंने ओपन बोर्ड से इसका एग्जाम दिया है, प्राइवेट अपनी 12th को कंप्लीट किया है, वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ओपन बोर्ड स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड इन योर ACN जालंधर। ठीक है, तो आपकी पेरेंट्स की और गार्जियन की एलिजिबिलिटी पे देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले सर्विंग पर्सनल होने चाहिए। इट मीन्स कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट मिनिमम 10 इयर्स का कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड की होनी चाहिए। ठीक है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स तीनों में अगर मिनिमम 10 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस आपके पेरेंट्स या गार्जियंस ने प्रोवाइड की है, तो आप एलिजिबल होते हैं। दूसरी, पेंशनर्स, जिनको अभी, जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में सर्विस प्रोवाइड कर दी है एंड दे आर
टेकिंग दी पेंशंस, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन और फैमिली रिसीविंग रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, अगर इन तीन तरह में से कोई एक तरह की भी पेंशन आपको अलॉट हो रही है तो यू आर एलिजिबल टू गेट इनटू दिस कॉलेज। ठीक है, ऑनरेबली डिस्चार्ज, अगर कोई रिटायर्ड है या डिस्चार्ज है तो बाय ऑनर दे शैल बी डिस्चार्ज और रिटायर्ड, अगर किसी भी कारणवश उनको सस्पेंड किया गया है तो वो एलिजिबल नहीं है, ना ही आप एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के फॉर्म्स में अप्लाई करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ का फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपका कॉस्टली रहता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एट एडमिशन फीस रहती है और इसमें से आपका 25,000 जो अमाउंट है वो रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये आपको 25,000 इसमें से रिफंड हो जाता है। सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपकी जो फीस है वो स्टार्ट हो जाती है 85,000 और ये 85,000 फी आपको एवरी 6 मंथ्स पे करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है ऑफ ₹7 लाख। अगर हम टोटल 4 ईयर कोर्स की बात करते हैं तो 4 ईयर कोर्स की जो आपकी बीएससी नर्सिंग है इसका आपका चार्जेस रहते हैं 7 लाख तक ये आपकी प्रोसीड करती है। इसके अलावा आपको फाइनेंसिंग ऑप्शंस में आर्मीज के लोन्स भी यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। बैंक एजुकेशन लोन मिल जाता है आपको, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स अवेलेबल रहती है, तो लोन के थ्रू आप अपने जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर अगर हम बात करें आपके ओएटी ओपन एडमिशन टेस्ट के पेपर पैटर्न के बारे में, तो ये आपका जो एग्जाम है ओएटी ओपन एडमिशन टेस्ट फॉर एसीएन जालंधर, ये आपका कंडक्ट होता है ऑन दी लेवल, ऑन दी बेसिस ऑफ योर 11th एंड 12th क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहने वाला है। ड्यूरेशन आपका एग्जाम का रहेगा 2 आवर्स का। 2 आवर्स के अंदर अंदर आपका ये जो एग्जाम है ये कंप्लीट होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की भी रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 0.25 मार्क्स की यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्वेश्चंस आपके रहेंगे फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड साथ ही योर जनरल एप्टीट्यूड। तो ये 5 आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे और कितने मार्क्स का रहेगा, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस आपके पांचों सब्जेक्ट्स में से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट। और अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 1 क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है और टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें भी आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको बहुत सोच समझकर और ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। इज दैट क्लियर? फिर अगर हम बात करते हैं करियर पाथवेज, अगर आप एसीएन जालंधर से पास आउट होते हो एज अ बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको एमएनएस के बारे में, विच इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद में जो आपका 4 ईयर डिग्री कोर्स है इसको कंप्लीट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं एमएनएस, जहां आपका प्लेसमेंट्स होगा और बहुत अच्छी आपको साथ में पैकेजेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 150 प्लस एसीएन एल्यूमिनाई हैव जॉइन्ड द एमएनएस, अ सेपरेट सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाइज। अगर आपने एसीएन जालंधर से अपना एग्जाम क्रैक किया है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है और उसके बाद अगर आप एमएनएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग प्रोसेस होता है कंप्लीट, जिसके थ्रू आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? बट एशियन ग्रेजुएट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग एडवांटेज। यहाँ पर जो एशियन ग्रेजुएट्स होते हैं उनका ज्यादा एडवांटेज होता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो सिविलियन हॉस्पिटल प्लेसमेंट, आपका 100% प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। जैसा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ आपको जो आपके प्लेसमेंट के चांसेस है वो 100% रहते हैं। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड थ्रू कॉलेज ड्रिवन drives with India's leading civil hospitals. Jobs begin immediately after ग्रेजुएशन। आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप प्लेस हो जाते हैं, आप जॉब, आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है एज अ एसीएन ग्रेजुएट। ठीक है, डिफेंस कमीशन, एनसीसी, आर्मी कमीशन में आपको यहाँ पे जॉब्स अप्लाई होती हैं। इसी के साथ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन परस्यू एमएससी नर्सिंग स्पेशलाइजेशंस और रिसर्च करियर्स इन नर्सिंग एकेडमिक्स एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया।
आप इंडिया के अक्रॉस कहीं पर भी अपनी जो भी आपकी मास्टर्स है, ठीक है, जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल्स। फिर ये आपकी है कि एसीएन जालंधर को हमें क्यों चूज करना चाहिए फॉर योर 4 years बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स। तो यू कंप्लीट विद इन योर कम्युनिटी, आप जो है अपनी जो आपकी आर्मी की कम्युनिटी होती है आप उसी के साथ compete करते हैं। जो नॉर्मल लोकल स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी लड़ाई उनसे नहीं होती है, आपकी सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों से ही आपकी लड़ाई होती है। ठीक है, यू कम्पीट ओनली विद चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल, नॉट मिलियंस ऑफ सिविलियंस। योर ऑड्स आर ओवरवेलमिंगली बेटर। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास में स्टूडेंट्स कम है। Unmatched placement record. Every single graduate has been placed in top civilian hospitals through college organized placement drives. Zero unemployment. अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो you can be employed for sure and within a very good civilian hospital. ठीक है, फिर अगर हम बात करें गेटवे टू मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, 150 प्लस एल्यूमिनाई, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप एमएनएस भी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम हियर। और जो यहाँ से आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद एमएनएस ज्वाइन करते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसीजर अलग होता है और उनको एडवांटेजेस भी मिलते हैं। ठीक है, अ करियर ऑफ ऑनर, स्टेबिलिटी एंड सर्विस टू दी नेशन। हाईली अफोर्डेबल प्रोफेशनल डिग्री है ये। 7 lakh for a 4-year professional degree is exceptional value. Loan options reduce immediate financial प्रोसेस फर्दर। तो आपको यहाँ पे लोन भी मिल रहा है, आपको आर्मी का जो लोन है एजुकेशन लोन उसमें और ज्यादा बेनिफिट्स के साथ भी मिल सकता है। एनसीसी एंट्री फॉर आर्मी कमीशन, एक्टिव एनसीसी प्रोग्राम विद पाथवे टू इंडियन आर्मी कमीशन वाया एनसीसी एंट्री आफ्टर मैंडेटरी कैंप्स एंड एग्जाम क्लियरेंस। तो आप एनसीसी भी ज्वाइन कर सकते हैं टू योर एसीएन जालंधर। ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। 58 आउट ऑफ 60 सीट्स फॉर आर्मी है, 100% ग्रेजुएट का प्लेसमेंट है, 150 प्लस प्लेसमेंट्स है इन योर एमएनएस एल्यूमिनाई, 7 लाख टोटल कोर्स की कॉस्ट है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स के लिए है विद आर्म्ड फोर्सेस जिसके पेरेंट्स या गार्जियंस कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं इन योर आर्मी, नेवी और एनीथिंग, वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन के बारे में तो आपकी अर्ली गाइडेंस होनी चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स, अगर ये वीडियो कोई पेरेंट देख रहा है और अगर आपकी डॉटर जो है वो 8-9 क्लास में है तो उनके एजुकेशन के लिए, उनकी फर्दर स्टडीज के लिए आपको अभी से आइडिया होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो भी अभी फीस है, जैसे 4 ईयर की जो फीस है, टोटल कॉस्ट टोटल अराउंड 7 लाख, तो आप 1 लाख ऐड करके ही आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। आपको अपने फाइनेंसेस प्लान करने हैं और फिर लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर योर ओएटी। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल्स है फॉर योर ओएटी। आई होप आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशनल वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल रहा होगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन है जो एसीएन जालंधर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका टारगेटेड स्कोर क्या है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई डाउट्स आपके रह गए हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन दी नंबर 9636369961। आप इस नंबर पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर एनी डाउट्स। सो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशनल रहा होगा। सो विद दिस थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।